इस तुलबा आज हम वेन खाका किसे कहते हैं ये मालूम करेंगे। सेट इस सबक में जो अगली हेडिंग हमको पढ़ना है वो है वेन खाका। वेन खाके की दरियाफ्त जॉन वेन नामी रियादिदा ने मुंतिकदा ने मालूम की थी। उन्होंने ये बताया कि ख्यालात और तस्वुरात को खाके की मदद से आसानी से समझा जा सकता है। बरतानवी मुंतिकदा जॉन वेन ने सेट के मुताले के लिए वेन खाके का इस्तेमाल किया, इसलिए इस खाके को वेन खाका कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक सेट है ए सेट नाम का, और ए सेट में अरकान है 1 2 3 4 5, ये अरकान है। अब इस सेट को यहाँ पर हमने फहरिस्ती तरीके से लिखा है, और इसको अगर एक बंद शक्ल में ये आदात को रखते हैं तो ये बन जाता है वेन खाका। यानी सेट के अरकान को बंद शक्ल में रखने का नाम क्या है? वेन खाका है। दूसरे सेट पे गौर कीजिए, बी सेट है, समझ लीजिए। और बी सेट में ये अरकान कौन कौन से हैं? वज़ा 1, वज़ा 2, वज़ा 3, वज़ा 4, वज़ा 5, वज़ा 6, वज़ा 7, वज़ा 8, वज़ा 9 और वज़ा 10। ये तमाम अरकान कायमे हैं सेट बी में वाक़। तो इस तरह ये एक बंद शक्ल में ये अरकान को रख दिए हमने, तो इसको हम कहेंगे ये भी क्या है? वेन खाका है। तो इस तरह आप किसी भी सेट को वेन खाके में लिख सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये एक सेट है वाई नाम का, और वाई नाम के सेट में क्या रखा हुआ है? 1 3 5 7 9 11। अब इसको अगर हमें वेन खाके में बताना है तो कैसे बताएंगे? कोई भी एक शक्ल बना लीजिए आप, मुरब्बा बनाइए या मुस्ततिल बनाइए, और उसमें ये आदात पहले सेट का नाम लिख दीजिए। यहाँ पर वाई सेट है कि अरकान 1 3 5 7 9 11। इस तरह से आप किसी भी सेट को वेन खाके की मदद से जाहिर कर। ये सेट बी में एक्स अरकान है, और एक्स अरकान ये वज़ा 10 के मसावी है या वज़ा 10 से बड़े, और एक्स अरकान ये सिफर से छोटे, और एक्स क्या है? ये एक सही अदद है। एक्स ये सही अदद है। तो इस लिहाज से वज़ा 10 से बड़ा, वज़ा 10 के मसावी यानी वज़ा 10, और वज़ा 10 से बड़ा यानी वज़ा 9, वज़ा 8, वज़ा 7, वज़ा 6, वज़ा 5, वज़ा 4, वज़ा 3 और वज़ा 2, वज़ा 1, और 0 के मसावी से 0 आ जाए। इस तरह ये सेट को हमने कायम बता दिए, वेन खाके की मदद से बता दिए। अगली हेडिंग है हमारी ज़िम्नी सेट किसे कहते हैं। तो वेन खाके में ये ध्यान में रखना है आपको कि किसी भी सेट के अरकान को बंद शक्ल में दिखाने का नाम क्या है? वो सेट कहते हैं, अंग्रेजी में सब सेट कहते हैं, ज़िम्नी सेट। यहाँ पे दो सेटों पर गौर कीजिए आप। एक सेट है ए सेट में कौन से अरकान है? 1 2 3 4 5 6 7 8 ये अरकान है, और दूसरे सेट में 2 4 6 8 अरकान है। आप अरकान पर अगर गौर करें तो ज़्यादा अरकान किस में है? ए सेट में है, और कम अरकान किस में है? बी सेट में। इसी तरह आप ये भी ध्यान दे सकते हैं कि कुछ अरकान ऐसे हैं, ए के कुछ अरकान बी में है, और बी के तमाम अरकान ए में है। अगर इसको हम वेन खाके से दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे? समझ लीजिए ए सेट है, और ए सेट के अरकान क्या है? 1 3 5 7 8 और 2 4 6 8 भी लिखेंगे, 2 4 6 8। अब ये ए सेट पे गौर करेंगे तो इसी के अंदर आपको बी सेट भी मिल जाएगा, यानी बी सेट के अरकान बनते हैं 2 4 6 8। हमने पहले ये वेन खाका ए सेट का बनाया है, अब क्या कर रहे हैं? ये बन गया हमारा बी सेट का वेन खाका। कहने का मतलब ये है कि बी के तमाम अरकान कायमे हैं ए में है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सेट बी ए का ज़िम्नी सेट है। क्या कह सकते हैं? सेट बी सेट ए का ज़िम्नी सेट है। इसको लिखना है तो इस तरह से लिख सकते हैं, बी ज़िम्नी सेट है
ए का। ये जो अलामत है ज़िम्नी सेट की अलामत है। आड़ा यू है और उसके नीचे अंडरलाइन है। अब ज़िम्नी सेट यानी छोटा होता है और जिसका वो ज़िम्नी सेट है वो बड़ा है। मतलब क्या होगा कि बी के तमाम अरकान कायम में ए में है, इसलिए बी क्या होगा, ज़िम्नी सेट होगा ए का। ठीक है। दूसरी मिसाल देखिए ज़िम्नी सेट की। यहाँ पर एक सेट है ए नाम का, इसके अंदर अरकान है 1 2 3 4 5 6 7। और दूसरा सेट है बी नाम का, इसके अरकान है 1 3 5। ठीक है। अब इनकी अगर हम वेन शाखा बनाएं तो किस तरह से बनेगा, ये समझ लीजिए हमारा ए सेट है और ए सेट के अरकान है 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गया हमारा ए सेट। अब आप देखेंगे कि बी के तमाम अरकान कायम हैं ए सेट में है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बी क्या है, ए का ज़िम्नी सेट है। यहाँ पर ये बन है बी सेट, तो इसको इस तरह से लिखेंगे बी ज़िम्नी सेट है ए का। तो ये अलामत इस्तेमाल की जाती है ज़िम्नी सेट लिखने के लिए। ठीक है। अब अगली मिसाल आपकी किताब में दी हुई है, दूसरी मिसाल कि तबई आदात का सेट एन और सही आदात का सेट आई होता है। तबई आदात के सेट को कैसे हल करते हैं, एन से, और तबई आदात कौन से है 1 2 3 4 वगैरह वगैरह। और सही आदात के सेट को, और किसको, सही आदात के सेट को कैसे जाहिर करते हैं, आई से। अब सही आदात कौन कौन से है, तो अददी खत के तमाम आदात, ये अददी के तमाम आदात क्या कहलाते हैं, सही आदात कहलाते हैं। तो अब इस पे हमको गौर करना है कौन किसका ज़िम्नी सेट होगा, कौन किसका ज़िम्नी सेट होगा। तो हम कह सकते हैं कि तबई आदात के तमाम अरकान कायम हैं, सही आदात में है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एम ये ज़िम्नी सेट होगा कैसा, आई का। यानी तबई आदात ज़िम्नी सेट होते हैं सही आदात के। फिर इसी तरह से तीसरी मिसाल जो आपकी किताब में दी गई है कि एक सेट है पी और पी में क्या रखा हुआ है, एक्स अरकान रखे हुए हैं, और एक्स अरकान क्या है, एक्स ये 25 का जबरुल मुरब्बा, एक्स ये 25 का जबरुल मुरब्बा है। ठीक है। और दूसरा सेट दिया हुआ है हमको एस नाम का। एस सेट में क्या रखा हुआ है, वाई अरकान रखे हुए हैं, और वाई क्या है, ये वाई है सही अदद यानी जमा और वज़ा वाले। और क्या है वाई, वाई ये वज़ा 5 के मसावी है और जमा 5 के। तो अब पहले इसी तरीके से पी सेट को कैसे लिखेंगे अपन, 25 काय का मुरब्बा है, 25 का जरूरी मुरब्बा, जमा 5 ज़रब जमा 5 भी 25 होता है, और वज़ा 5 ज़रब वज़ा 5 भी क्या होता है, 25 होता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि 25 ये 25 का जरूर मुरब्बा क्या आएगा, एक तो जमा 5 आएगा, दूसरा वज़ा 5, यानी फिर इस तरीके से पी सेट में क्या है, वज़ा 5 कौमा 6। ठीक है। अब एस को अगर फिर इसी तरीके से लिखें हम तो किस तरह से लिखना पड़ेगा, 5 के मसावी और 5 से छोटे बड़े, और जमा 5 के मसावी और जमा 5 से छोटे। मतलब एस अरकान, एस में कौन से अरकान रखे हुए, वज़ा 5 कौमा वज़ा 4 कौमा वज़ा 3 कौमा वज़ा 2 कौमा वज़ा 1 कौमा 0 कौमा 1 कौमा 2 कौमा 3 कौमा 4 कौमा 5, ये अरकान कायम में रखे हुए एस सेट में रखे हुए। तो अब देखिए बड़ा सेट कौन है, एस सेट बड़ा है, और छोटा कौन है, पी है। तो कौन किसका ज़िम्नी सेट होगा, पी के तमाम अरकान कायम है एस में है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पी ये क्या है, ज़िम्नी सेट है एस का, ये ज़िम्नी सेट है एस का। ठीक है।
इसकी कुछ और अहम मालूमात देखिए। हर सेट खुद का ज़िम्नी सेट होता है। हर सेट क्या होता है? खुद का ज़िम्नी सेट होता है। जैसे पी सेट पी का ही ज़िम्नी सेट होगा। पहला उसूल ध्यान में रखना है आपको, पी सेट पी का ही ज़िम्नी सेट होता है। या ए सेट है तो ए सेट का ही ज़िम्नी सेट होता है। पहले बात ध्यान रखना। दूसरा, खाली सेट किसी भी सेट का ज़िम्नी सेट होता है। तो खाली सेट को हम फाई से जाहिर करते हैं, ये ज़िम्नी सेट होता है काय का? कोई भी सेट का। ठीक है। अब अगर ए मसावी है बी के, यानी ए और बी के अरकान मसावी है, जैसे मिसाल के तौर पर ए सेट है, इसके अंदर 1 3 5 है, और ये बी सेट है, इसके अंदर भी 1 3 5 है। अब इनके अरकान एक जैसे है, इसलिए दोनों सेट कैसे होंगे? मसावी होंगे। तो यहाँ पर अगर ए मसावी है बी के तो ए ये ज़िम्नी सेट होगा बी का, उसी तरह बी ये ज़िम्नी सेट होगा ए का। क्यों होगा? क्योंकि मसावी सेट एक दूसरे के ज़िम्नी सेट होते हैं। ठीक है। फिर इसी तरह से ये भी दूसरा, ये होगा तीसरा उसूल। चौथा उसूल क्या है? चौथा उसूल है, अगर ए ज़िम्नी सेट है बी का तो और बी ज़िम्नी सेट है ए का, तो हम कह सकते हैं कि ए और बी कैसे सेट है? मसावी। मतलब ये हुआ कि भाई अगर ए ज़िम्नी सेट है बी का और बी ज़िम्नी सेट है ए का, अभी कह सकते हैं कि दोनों सेट के अरकान कैसे हैं? मसावी है। मतलब ये तीसरे का अक्स क्या है? चौथा। ठीक है। इस तरह हम मज़ीद ज़िम्नी सेट बना सकते हैं। अब ये चारों सेट पर गौर करना है और हमको बताना है ए बी सी डी हर एक सेट का ज़िम्नी सेट है, ये हमको बताना है। तो कैसे बताएंगे? देखिए, अब ये जो सेट है इसमें जुफ्त आदाद का सेट है, 2 4 6 8 10 जुफ्त सही आदाद। ये कौन से सेट है? जुफ्त सही आदाद। मतलब इसमें कौन कौन से आदाद नहीं आएंगे? 1 3 5 7 वगैरह ये आदाद नहीं आएंगे। दूसरा सेट है बी सेट में क्या है? गिनती के तमाम आदाद है, यानी ये तबई आदाद का सेट है। तीसरा सेट है सी, इसमें 6 के ज़ाफ़ में आदाद है। इसमें क्या है? 6 के ज़ाफ़ में आदाद है। फिर चौथा सेट 4 के ज़ाफ़ में आदाद है, यानी 4 के पहाड़ी में, ये भी सही आदाद का सेट है। आय वाला सेट है, ये भी आय वाला सेट है, ये भी आय वाला सेट है। सिर्फ यही सेट ऐसा है जो सिर्फ तभी आदाद का सेट है। ठीक है। फिर इसी तरह से डी सेट देखिए आप, इसमें 8 के ज़ाफ़ में है। फिर ई सेट में क्या है? गिनती के सही आदाद है, ये भी क्या है? आई ई। मतलब सबसे बड़ा सेट अपने पास कौन सा है? ये वाला है, कामिल सेट है, ये सिर्फ सही अदद का सेट है। तो हम कह सकते हैं कि भाई ए बी सी डी ये तमाम किसके ज़िम्नी सेट है? ई के। क्यों है? क्योंकि ए की भी आदाद है इसमें, बी की भी आदाद है इसमें, सी की भी आदाद है और डी की भी। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए ज़िम्नी सेट है ई का, बी ज़िम्नी सेट है ई का, सी ज़िम्नी सेट है ई का और डी ज़िम्नी सेट है ई का। क्यों है? क्योंकि ए के तमाम आदाद आ गए ई में, बी के तमाम आदाद आ गए ई में, सी के तमाम आदाद आ गए और डी के भी तमाम आदाद आ चुके। तो हम ये कह सकते हैं कि ई ये तमाम का ज़िम्नी सेट है। अब देखिए बी के तमाम आदाद आपको कौन से सेट में मिलते हैं? बी के तमाम आदाद क्या में मिलते हैं? देखिए, ये ई में मिलते हैं। तो ई का स्कूल में 50 बच्चे हैं और ये 50 बच्चे तमाम क्रिकेट खेलने वाले तलबा हैं। कौन है? क्रिकेट खेलने वाले तलबा। अब इन तलबा में से हमको क्या निकालना है? 15 खिलाड़ियों की टीम निकालना है। कितने खिलाड़ियों की? 15 खिलाड़ियों की
क्रिकेट टीम निकालना है। तो अब ये तमाम क्रिकेट खेलने वाले तलबा ही क्या बन जाएंगे, आफाकी सेट, और इसमें से 15 की टीम निकालेंगे, ये बन जाएगा ज़िमनी सेट। समझ लीजिए, इसको अगर अपने नाम यू दिया और इसको अगर ए दिए तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ए ये ज़िमनी सेट है काय का, आफाकी सेट। तो आफाकी सेट ये बड़ा सेट होता है जिनमें तमाम आदाद आते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर इसको देखिए आप, सेट यू रखा हुआ है अपने पास, यू में क्या रखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 वगैरह, ये तभी आदाद का सेट है, यानी अनलिमिटेड। बी ए सेट देखिए, ए सेट में 1 3 5 ये अरकान है। बी सेट देखिए, इसमें 2 4 6 8 ये अरकान है। सी सेट देखिए, इसमें 4 8 12 ये अरकान है। डी सेट देखिए, इसमें 3 6 9। अब ये तमाम सेटों को अगर गौर करें, इन तमाम की आदाद करनी है यू, इसलिए यू क्या होगा, इन तमाम का आफाकी सेट होगा। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए ज़िमनी सेट है यू का, बी ज़िमनी सेट है यू का, सी ज़िमनी सेट है यू का, डी ज़िमनी सेट है यू का। इस तरह से तमाम के अरकान कायमे हैं, ये एक वाहिद सेट में मौजूद। डायग्राम पर गौर कीजिए, ये सेट पर यू सेट है, यू सेट में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये अरकान, ठीक है। और ए सेट में क्या अरकान है, ए सेट में ये है कि 2 4 6 8 10 ये अरकान, ठीक है। अब इसको अगर डायग्राम में देखें तो इस तरह से बन सकती है इसकी डायग्राम। ये यू है अपना आफाकी सेट, यू का नाम बाहर दे देते हैं और इसके अंदर अरकान है। अब अगर आप गौर करें तो ए सेट इसमें कहाँ है, तो ये वाला ए सेट है, ठीक है। तो मुकम्मला सेट किसको कहते हैं, यू के कुछ अरकान कायम है, एक ये 2 4 6 8 10 अरकान कायम है यू में है। कौन कौन से अरकान है, 2 है 4 है 6 है 8 है और 10 है। अब यू के जो बाकी बचे हुए अरकान हैं, यानी ये वाले कौन कौन, 1 3 5 7 9, ये कहलाएगा ए का मुकम्मला सेट। इसको हम ए डैश से कहते हैं। आगे मुकम्मला सेट में कौन से अरकान आएंगे, तो फिर ये बचे हुए अरकान जो ए में नहीं है, ए के मुकम्मला सेट को क्या कहेंगे, ए का मुकम्मला सेट कौन सा होगा, जो ए में अरकान नहीं है लेकिन यू में है। यू में है कौन से, 1 3 5 7 9। तो ए का मुकम्मला सेट कौन होगा, जो सेट ए में अरकान नहीं है। कौन से अरकान नहीं है, तो 1 नहीं है ए में, फिर 3 नहीं है, फिर 7 नहीं है, 5 नहीं है और 9 नहीं। तो ये हो गया अपना ए का मुकम्मला सेट। ये एक आफाकी सेट है यू नाम का, इसके अरकान है 1 3 9 11 13 18 और 19। देखिए इसकी डायग्राम बनाते हैं। आफाकी सेट यू, इसके अरकान कौन है, अब आप देखेंगे बी सेट को अगर इसमें इनको दिखाना है तो बी सेट को क्या रखना, ये। अब बी सेट के अरकान को छोड़कर जो बाकी बचे हुए अरकान हैं वो कौन से हैं, 1 18 और 9। ये होगा बी का मुकम्मला सेट, यानी बी डैश बराबर 1 18 और 19, यानी बी में नहीं है, बी में नहीं है ऐसे अरकान। कौन से हैं, 1 18 और 19। तो ये कहलाएगा बी का मुकम्मला सेट। तो इससे इनको ये बात मालूम होती है कि बी और बी डैश के अरकान मुश्तरक नहीं रहते।
ठीक है। जो अरकान बी में नहीं है वो अरकान कहाँ में आएंगे, बी के मुकम्मला सेट में आएंगे। अब यहाँ कह सकते हैं कि ए और ए डैश दोनों अरकान दोनों के में एक भी मुश्तरक रुकन नहीं होता है। फिर इसी तरह से अगर ए ज़िमनी सेट है यू का यानी आफाकी सेट का, तो ये भी हो सकता, ये भी कह सकते हैं अपन इसका जो मुकम्मला सेट है ये भी किसका ज़िमनी रुकन होगा, आफाकी सेट का ज़िमनी रुकन होगा। जैसे यहाँ पर देखिए आप ए भी बी भी यू का ज़िमनी सेट है और बी डैश भी, क्योंकि बी के भी अरकान है यू में और बी डैश के भी अरकान है, इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई बी भी ज़िमनी सेट है यू का और बी डैश यानी उसका मुकम्मला सेट भी ज़िमनी रुकन है बी का। आफाकी सेट का मुकम्मला सेट खाली होता है। अब आफाकी सेट का मुकम्मला सेट कौन है, खाली है, यानी यू डैश इज इक्वल टू खाली सेट। और खाली सेट का मुकम्मला सेट क्या होता है, आफाकी सेट। खाली सेट है इसका आफाकी का मुकम्मला सेट कौन होता है, आफाकी सेट का मुकम्मला सेट, सॉरी खाली सेट का मुकम्मला, खाली मुकम्मला सेट का खाली सेट का मुकम्मला सेट आफाकी सेट होता है। तो ये चंद बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मश्क एक अशरिया 3 वो हम आइंदा देखेंगे।